नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। साल 2020 बहुत कुछ लेके आया, लेकिन सबसे ज़्यादा मार जो इस साल में रही वो कोरोना की रही। जी हाँ, ऐसी मार जिसने जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। यूं कहूं कि जीवन की दशा और दिशा बदल गई 2020 में कोरोना की मार। तो जीवन में इस कोरोना के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जो सड़क पर नजर आईं और उसने झकझोर दिया, आंखों में आंसू ला दिए, मानवता को सामने ला दिया और बता दिया कि मजदूर मजबूर क्यों होता है। जी हाँ, 24 मार्च को देश में लॉकडाउन की जैसी घोषणा हुई थी, उसके बाद तमाम चीज़ें बंद हो गई। यहाँ तक कि कंपनियां बंद हुई, फैक्ट्रियां कई बंद हुई। लोगों के पास, मजदूर वर्ग के पास, उस तबके के पास कोई संसाधन नहीं था कि वो जहाँ रह रहा है उस शहर में कैसे जीवन यापन करेगा। और लोगों के मन में एक चीज़ आ गई कि पता नहीं कब तक कैसी ये व्यवस्था चलेगी, लोगों का जीवन कैसे चलेगा। ना लोगों ने कुछ सोचा, और वाकई में सोचने वाली बात है कि लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ। लोग निकले और साथ ही सड़क पर निकल आई वो तस्वीरें सामने जिसने हमें झकझोर दिया। ऐसी कुछ तस्वीरों के बारे में आपसे बात करूंगा। 2020 की ये अहम तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखी। जी हाँ, तस्वीर एक मजदूर महिला की, वो महिला जो सूरत से यूं तो प्रयागराज जा रही थी और उसके साथ 9 माह का उसका बेटा था। सोचिए, खुद ही एक हाथ में वो ट्रॉला जिसे हम कहते हैं, जिसमें बैग में सामान रखा जाता है, और गोदी में अपने 9 माह के बच्चे को लिए हो। सोचिए क्या विडंबना रही होगी। सड़क पर चलती रही, संघर्ष करती रही, जैसे तैसे इंदौर पहुंची। 1000 किलोमीटर चलने के बाद सूरत से इंदौर आकर वो महिला थक गई। उस महिला का हाल बुरा हो चुका था। इंदौर के कुछ लोग सामने आए, उस महिला की मदद की, लेकिन उस तस्वीर ने सोचने पर मजबूर कर दिया। सड़क पर जो चल रहा है वो कौन है? वो हमारे देश के ही लोग हैं। दूसरी तस्वीर ऐसी आई मजदूर की मजबूरी की, जिसका नाम था रामू। रामू उस मजदूर का नाम था जो हैदराबाद से चला था बालाघाट की तरफ। वो बालाघाट की तरफ निकला और ज़रा सोचिए कि 2 साल का बच्चा, गर्भवती पत्नी, और वो उन दोनों को लेकर निकल पड़ा। दिक्कत तो यहाँ तक आई कि रास्ते में चलते चलते वो थक गया और मजबूरी में उसे लकड़ी और बांस से खुद गाड़ी बनानी पड़ी, जिस पर अब कभी बच्चे को बिठाता, कभी पत्नी को बिठाता। जैसे तैसे संघर्ष करते हुए ये मजदूर भी पहुंचा बालाघाट तक। ये तस्वीर मध्य प्रदेश की सड़क से निकली। इसके बाद एक तस्वीर और सामने आई जिसने झकझोर दिया। वो तस्वीर ऐसी थी कि एक तरफ सोशल मीडिया पे बहुत आई, एक तरफ बैल था, दूसरी तरफ उस बैल के समानांतर एक व्यक्ति बैलगाड़ी को हाँक रहा है, खुद बैल बना हुआ। यानी सोचिए उस मजदूर की मजबूरी ये थी जो नजर आई थी। दरअसल महू इंदौर हाईवे जो है उस पर नजर आई थी, देवास से महू इंदौर तरफ जाते हुए। तो वो मजदूर ऐसे बैलगाड़ी हाँक रहा है, खुद बैल बनकर। इस तस्वीर ने भी बहुत झकझोर दिया और सोचने पर मजबूर किया। कोरोना की मार ने इंसान को कितना लाचार कर दिया, इंसान कितना विवश हो गया, और कैसे मध्य प्रदेश की सड़क पर यह तस्वीर निकलकर सामने आई। अब यहाँ पर मैं एक तस्वीर का और जिक्र करता हूँ जिसने हमें झकझोरा था। वो तस्वीर 25 साल के अमृत की थी, जो दरअसल सूरत में काम करता था और उसको बस्ती जाना था अपने यूपी में घर पे। पूरा ट्रक निकला था मजदूरों को लेके। पहुंचे ये लोग मध्य प्रदेश, शिवपुरी झांसी हाईवे पर उस मजदूर की तबीयत खराब हो गई। सब लोगों ने सोचा कि कोरोना हो गया है, उसको छोड़ दिया अकेले। सोचिए, उसका एक साथी था याकूब, उसने अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ा। उसने उसको नीचे उतारा बीमारी की हालत में, अंत तक साथ दिया। दुखद ये रहा कि उस शख्स की मौत हो गई और याकूब उसके घर तक छोड़कर उसे आया। इस तस्वीर ने मध्य प्रदेश की सड़क से आई बहुत कुछ झकझोरा और सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश में हिंदू मुसलमान की बात करने वाले देखें कि जब मजबूरी आती है और इस तरीके की आपदा आती है तो ना हिंदू रहता है ना मुसलमान, वहाँ पर रह जाता है तो सिर्फ इंसान। ये भी 2020 में दिखाया मध्य प्रदेश की सड़क पर। तो कुल मिलाकर कोरोना की मार से इंसान लाचार रहा, लोग लड़े, आगे बढ़े। प्रदेश के लोगों ने इस चुनौती के सामने अपने आप को साबित भी करके दिखाया, इस उम्मीद के साथ कि नया साल अतीत के जैसा सब भुला देगा, नया साल अच्छे से आएगा, लोगों को खुशहाल करेगा। इस कामना के साथ देखते रहिए अभी तक।